तो लीला में दो भुज। तो जब प्रभु लीला के लिए दो भुज धारण करते हैं रूप, तो लक्ष्मी जी राधा बन के संग हो जाती हैं, क्योंकि दो भुज हैं, रूप अलग है ना प्रभु का। तो यहाँ राधा जी आई हैं, और जब भगवान के चतुर्भुज रूप हुआ तो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी बन करके संग हो गई। तो भगवान के भी एक ही अवतार में दो रूप हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक ही अवतार में दो अवतार हैं। समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। एक अवतार ब्रजमंडल का जो दो भुज रूप में लीला हुई, और एक अवतार चतुर्भुज रूप का जहां द्वारिका में लीला हुई। तो जब प्रभु दो भुजी होते हैं तब प्रभु के साथ सदा राधा जी विराजती हैं, और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तो लक्ष्मी जी सदा रुक्मणी बन करके प्रभु के साथ रहती हैं। अच्छा ये बताइए, भगवान के तो दो भुज होते हैं और चतुर्भुज, दोनों मैंने आपको बताए। अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी कितने भुज होती हैं? हैं? कितने? अष्टभुजी दुर्गा हैं, वो दुर्गा जी हैं। लक्ष्मी जी के कितने भुज हैं? हैं? हाँ। तो एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये बात रोज रोज बोली नहीं जाती, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। जब लक्ष्मी जी इस धरती पर आती हैं रुक्मणी बनकर या राधा बनकर या सीता बनकर, तो हमेशा माँ भगवती के दो ही भुजा होते हैं। परंतु यही राधा, यही रुक्मणी जी, यही सीता जी जब प्रभु के निज धाम में रहती हैं तो प्रभु अपने धाम में सदा चतुर्भुज रूप में होते हैं, तो वहां लक्ष्मी जी भी चतुर्भुज रूप में होती हैं। तो यहां भगवान कृष्ण के दो अवतार हुए, एक ब्रजमंडल के कन्हैया दो भुजी और द्वारिका के कन्हैया चतुर्भुजी। तो फिर लक्ष्मी जब बाएं पांव में है और भगवान कृष्ण के दाहिने पांव में जो निशान है वह राधा जी के बाम पांव में, और वही रुक्मणी जी में। तो ये भगवान की गौलोक और बैकुंठ और साकेत की लीलाएं हैं। साकेत में, गौलोक में, बैकुंठ में भगवान कैसे रहते हैं, वहां का भगवान का निवास अलग है, यहाँ का निवास अलग है। ठीक है? ठीक है। तो भगवान कृष्ण का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से। अच्छा, रुक्मणी जी से विवाह कहाँ हुआ बताओ? रुक्मणी जी से विवाह हुआ था द्वारिका में। उस समय भगवान कहाँ जा चुके थे? और द्वारिका के राजा बन चुके थे। तो जब राजा बने तब रुक्मणी जी से विवाह कर लिया। ये विवाह हुआ द्वारिका में। अच्छा, राधा जी से विवाह कहाँ हुआ? इसी ब्रजमंडल में। कब हुआ? रुक्मणी जी से भी पहले। भगवान का पहला, यदि आप ये पूछेंगे मेरे से कि आप कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान की पत्नी तो रुक्मणी जी हैं, राधा जी तो प्रेमिका हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा वही लोग कहते हैं जो सत्संग नहीं करते, जो सत्संगी नहीं है, वही ऐसा आलाप लेते रहते हैं कि राधा जी तो प्रेमिका हैं, विवाह तो रुक्मणी जी। भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। अब राधा जी से तो विवाह हो गया, ये विवाह कहाँ के हैं? ब्रजमंडल के। और रुक्मणी जी से विवाह कहाँ हुआ? द्वारिका में। तो भगवान की पत्नियां कितनी हैं? 16,108। ये पत्नियां हैं द्वारिका में चतुर्भुज कृष्ण की। ये पत्नियां किनकी हैं? जोर से
चतुर्भुज और दो भुज हम समझा चुके हैं। अब थोड़ा आप हेल्प करिए हमारी बोलने में। 16,108 पत्नियां कौन से कृष्ण की हैं? जो कृष्ण चतुर्भुज हैं। लेकिन जो कृष्ण दो भुजी हैं अर्थात वृंदावन के कन्हैया, उनके विवाह कितने हुए ये कोई बता ही नहीं सकता। 16,108 की तो गिनती है, पर भगवान के ब्रजमंडल में जब भगवान छोटे से थे, भाई 10.5 साल 11 साल में तो ब्रजमंडल से प्रभु चले गए। तो ये जो अब हम लीला बता रहे हैं ये 10.5 साल की लीला है, जब प्रभु की आयु कितनी, पर हमें घर तो जाना है, अब ग्वाले नहीं होंगे तो मैया बोलेगी मेरा बेटा कहाँ है। तो भगवान, अच्छा ये लीला क्यों की? इस लीला के पीछे भी एक लीला है। ऐसा है कि जब मैया यशोदा कन्हैया को अपना दूध पिलाती, गोद खिलाती, तो सारी सखियां टुकुर टुकुर देखती यशोदा को। अरे यशोदा तो कितनी भाग्यशाली है, कन्हैया तेरी गोद में है, दूध पी रहा, खेल रहा। तो वो सखियां सोचती क्या कन्हैया कभी हमारा दूध पिएंगे, क्या कन्हैया कभी हमारी गोद में आएंगे। अच्छा गाय, जब कन्हैया को गाय देखती तो गाय में भी वात्सल्य उमड़ता, क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़ा बनेंगे, क्या हमारे भी पुत्र बनेंगे। सबको यही ना भाव है कि कन्हैया कभी हमारे बेटा बनेंगे। तो अब सबके बेटा कैसे बन सकते थे? तो ये वाली लीला रची कि असली बछड़ा बछिया ग्वाला तो ले गए ब्रह्मा जी, तब भगवान सबके रूप में भगवान बन गए। तो आज भगवान के हजारों रूप बन गए, हजारों बछिया, हजारों बछड़ा, और जितने भी साथ में मित्र थे ग्वाला, सब भगवान। और आज सबकी मैया अपने अपने बच्चों से खूब प्यार कर रही हैं, क्योंकि हर बच्चे के रूप में आज कौन है? भगवान। आज गैया अपने बछड़े को ज्यादा प्यार कर रही है, क्योंकि उस बछड़े के रूप में कौन है? तो अनेक रूप रूपाय, हर रूप में भगवान है। और ये लीला चली 1 साल तक। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने गायब रखा सबको, तब भगवान 1 साल तक ये लीला चलाते रहे। सबके पति हैं, उपराष्ट्रपति सबके पति हैं, ऐसे भगवान भी क्या हैं? भगवान जोर से, सबके पति कौन? पति का मतलब केवल पप्पू के पापा नहीं है, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करें। तो भगवान को क्या कहा? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, हमारे प्राणों की रक्षा कौन करता है? जब आप अपनी माँ के पेट में थे, इतनी सी जगह पर 9 महीने थे, तब आपके प्राणों की रक्षा कौन कर रहा था? तो भगवान सबके पति हैं। क्यों? मीन्स सबके रक्षक हैं। भगवान सबके रक्षक हैं। तो ये रुक्मणी जी से पहले भगवान का विवाह राधा जी से हो चुका है। राधा जी भी रुक्मणी है, मतलब राधा जी भी लक्ष्मी है, रुक्मणी जी भी लक्ष्मी है। भगवान का पहला विवाह द्वारिका, अब ये कथा द्वारिका की है। अब वृंदावन के कन्हैया की कथा बाल लीला होती है, वो बाल लीला वृंदावन के कन्हैया की, और विवाहों की कथा ये द्वारिका के कन्हैया की है। तो जो आप सुनते हैं 16,108 विवाह, ये द्वारिका के कृष्ण के, वृंदावन के कृष्ण के कितने विवाह हुए? ये अनंत विवाह हैं। भगवान आपके सबके पति हैं, यही भाव मानना चाहिए, है ना। गोपियां पति के भाव से ही भजती हैं। पति में कुरुते नमः। हाँ जी बोले अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सीता से कर चुका हूं, एक वाला हूं मैं, एक पत्नी वाला।
जामवंत जी बोले प्रभु कर लीजिए, मेरी बेटी आप से विवाहित होगी और कौन उसके लिए सही वर है। राम जी बोले ऐसा है, अभी नहीं कर सकते, आपका मन है तो मैं आपके मन को तोड़ भी नहीं सकता, भक्तों की इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है। तो बोले आपकी बेटी से मैं अगले अवतार में विवाह करूंगा, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो त्रेता युग की उधारी द्वापर युग में चुका रहे हैं भगवान। किससे ब्याह करके? जाम्बवती से कर लिया। फिर तीसरा विवाह भगवान की पत्नी है भूदेवी। भू मतलब भूमि, धरती। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी तो हमारी माता है, भारत माता। तो भारत माता के पति कौन है? भगवान नारायण। तो ये धरती माता, इनके पति कौन है? इनका विवाह हुआ था वाराह भगवान से। भाई वाराह भगवान ने पृथ्वी को अपनी डाढ़ों में रखा था ना, जब हिरण्याक्ष को मारा, तो हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को जब उठाया तो पृथ्वी और वाराह भगवान का विवाह हुआ, और पृथ्वी और वाराह से एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम है भौमा, भूमि पुत्र भौमा। परंतु वो रास्ता गलत हो जाने से उसका वो राक्षसों जैसा काम करने लगा, तो नाम पड़ा भौमासुर। वो असुर जैसा काम करने लग गया, संगति गलत मिल जाए। पुत्र भौमा, परंतु वो रास्ता गलत हो जाने से उसका वो राक्षसों जैसा काम करने लगा, तो नाम पड़ा भौमासुर। वो असुर जैसा काम करने लग गया, संगति गलत मिल जाने से। तो ये पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है, ठीक है। अच्छा, जब पृथ्वी माँ को पता चला कि मेरे प्रभु वाराह भगवान अब कृष्ण रूप में आए हैं, भाई वाराह कहो या नृसिंह कहो या राम कहो या कृष्ण कहो, मतलब सबका एक ही भगवान, अनेक लीलाओं के लिए अनेक अवतार। श्री देवी, धारी देवी मतलब लक्ष्मी, ये तीनों के पति को कहते हैं त्रिपति। तो इन तीनों के पति होने से नाम पड़ा तिरुपति बालाजी, जो आज तिरुपति जी हैं, त्रिपति। क्या नाम पड़ा? नाम सही है त्रिपति, त्रिपति, पर अपभ्रंश हो गया, तिरुपति हो गया। तीन के पति त्रिपति, पुराना प्राचीन नाम है त्रिपति वाला जी, पर आज का नाम ये है तिरुपति वाला जी, ठीक है। हमारी राधा रानी का एक अवतार और हुआ, आपको पता है? हमारी राधा रानी का एक अवतार और हुआ है, जिनको दक्षिण में जानते हैं, उत्तर भारत में कम लोग जानते हैं, जिनका नाम है गोदाम्बा। ऐसा दक्षिण में ऐसा माला चलता है। और आपने देखा होगा दक्षिण के विग्रहों को, तो भगवान तिरुपति बालाजी कैसे माला पहनते हैं? उनका माला ऐसा ही रहता है, ऐसा नीचे तक जाएगा और नीचे तक, चरणों तक, है ना, ऐसे नीचे गांठ नहीं रहती, ऐसा। तो ऐसा माला गोदाम्बा जी ऐसा माला बनाती हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। उत्तर और दक्षिण की थोड़ी सी परंपरा अलग अलग है। एक्चुअली क्या हुआ, उत्तर भारत में ना, यहां पे मुगलों ने, अंग्रेजों ने खूब शासन किया, यहां के मंदिर तोड़े गए, यहां की परंपराएं तोड़ी मरोड़ी गईं। तो अंग्रेजों ने और मुगलों ने सैकड़ों साल हमें गुलाम बनाया, तो गुलामी का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा पड़ा, पर ना तो मुगल
और ना तो अंग्रेज, दक्षिण तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसलिए दक्षिण के मंदिर भी और परंपराएं भी, प्राचीन परंपराएं भी आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि वहां अंग्रेजों का, अब जैसे आप रंगनाथ भगवान का मंदिर देखिए, श्री रंगम, उसे अंग्रेज नहीं तोड़ पाए, ना तो मुगलों ने तोड़ा, जबकि मुगलों ने यहाँ के सारे मंदिर तोड़ दिए। अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, काशी का मंदिर, गुजरात का मंदिर, सोमनाथ, सब तोड़ा, पर दक्षिण के मंदिर नहीं तोड़े। क्यों? क्योंकि दक्षिण तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि रास्ता भी कठिन था। वहां मना कर दिया, फूल सारे ले लिए। अब उनकी पिताजी की माला बनी और वो लेके भगवान को पहनाने पुजारी जी गए, भगवान ने सारी माला गिरा दी, रंगनाथ भगवान ने माला धारण नहीं की। उस समय की बात है। आज देखो ऐसा है, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो आप आश्चर्य मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, आपको भरोसा हो या ना हो। उस जमाने में जब रामानुजाचार्य जी थे, जब रामानंदाचार्य जी थे, जब वल्लभाचार्य जी थे, जब सूरदास जी थे, जब तुलसीदास जी थे, उस जमाने में भगवान, मंदिर के भगवान अपने भक्तों से बात करते थे। जो मुख्य भक्त हुआ कर, श्रेष्ठ सबसे नहीं, पर जो भक्त थे उनसे बात करते थे। अब जैसे जगन्नाथ जी की कथा, जगन्नाथ जी माधवदास जी से बात करते थे, तो सब, जैसे धन्ना जाट से शालिग्राम जी बात करते थे, नामदेव जी से विठलनाथ जी बात करते थे। माला नहीं पहनोगे? नहीं नहीं, हमें गोदाम्बा का माला पहना, गोदाम्बा जी का। ठीक है, पुजारी जी गए, वो बगीचे की रखवाली करते थे, मतलब भगवान के मंदिर का बगीचा था, तो बगीचे में वो लोग ना केवल देख रेख, पानी डालना, पुष्पों को संभालना, माला बनाना, ये उनकी सेवा थी। तो माली की बेटी गोदाम्बा जी, वहां पुष्प बनाने वाले, तो गोदाम्बा जी ने, अब उन्होंने भगवान का आदेश मिला कि गोदाम्बा जी आपको माला बनाना है। अब गोदाम्बा जी इतने, जो, अब ये समझ लीजिए कि जो राधा रानी हैं वही साक्षात गोदाम्बा जी हैं, प्रभु की सेवा में गोदाम्बा जी, रंगनाथ भगवान की सेवा में। तो भगवान माला पहनने लग गए। अब गोदाम्बा जी ना नित्य आने लग गई। अब क्या होगा, वो माला तो पहनने लग गए, लेकिन एक दिन गोदाम्बा जी ने आज तक प्रभु का दर्शन किया नहीं था, केवल माला बनाती थी। तो एक दिन सोचा कि मेरे बनाए माला में प्रभु कैसे लगते हैं, एक बार मैं जाऊं। तो एक दिन गोदाम्बा जी गईं। तो जैसे ही गोदाम्बा जी गईं, तो गोदाम्बा जी आई हैं, तो गोदाम्बा जी भगवान को नहीं देखी। भगवान, अच्छा रंगनाथ जी कैसे हैं पता है आपको? लेटे हुए हैं। जो रंगम मंदिर है रंगनाथ जी का, वहां भगवान लेटे हुए हैं। कहाँ हैं? दक्षिण में लेटे हुए, ऐसे लेटे हैं, ऐसे जैसे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तो उनके पांव में लक्ष्मी जी बैठी हैं पांव दबाने के लिए, और भगवान लेटे हुए। तो जैसे ही मंदिर में पहली बार गोदाम्बा जी प्रवेश करती हैं, तो भगवान ऐसे लेटे थे, उठ गए, गिरा दिया, और गिराया तो पुजारी जी आए। पुजारी जी आए तो कहा कि प्रभु माला क्यों गिरा दी आपने? भगवान बोले उनसे कहो कि वो पहनाए। तो गोदाम्बा जी से कहा कि आप माला पहनाइए। तो गोदाम्बा जी की और भी कथाएं हैं, पर वो इतना प्रेम भगवान से, वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। किनका रूप है? इसलिए गोदाम्बा जी के हाथ में एक तोता है। कौन बैठा है? शुक। राधा जी के पास भी एक तोता, जिन्हें आप सुखदेव जी कहते हैं, जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, वो तोता, वो सुखदेव जी कौन है? वो राधा जी के संग सदा रहते हैं।
शुक रूप में, वही राधा जी और वही तोता अब प्रकट हुए हैं गोदाम्बा जी के रूप में। और गोदाम्बा जी भगवान के प्रेम में जब वो 9 वर्ष की हुई, 9-10 साल की, इतना प्रेम था, इतना प्रेम कि वह भगवान रंगनाथ जी में समा गई। और आज भी दक्षिण में भगवान की पूजा लक्ष्मी जी के साथ, तो इसलिए भगवान के साथ जहाँ लक्ष्मी जी होंगी वहाँ गोदाम्बा जी जरूर होंगी। इसलिए आप यहाँ जब ऊपर गौरी गोपाल भगवान का मंदिर देखेंगे तो यहाँ पर भगवान के मंदिर में राधा जी भी बैठी हैं जो छोटे विग्रह हैं, और राधा जी के साथ रुक्मणी जी भी हैं, और भगवान नारायण के साथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, और वह रंगनाथ भगवान ही हैं। ये कब से हैं? जो रंगनाथ भगवान आज दक्षिण में हैं, यह भगवान पहले अयोध्या में थे। ये रंगनाथ भगवान कौन है? दशरथ जी इन्हीं की पूजा करते थे। ये राम के भी इष्ट हैं, राम ही वह हैं, पर चूंकि राम लीला के लिए मनुष्य बनकर आए। अच्छा, राम के पूर्वज हुए हैं मनु शत्रुपा। दशरथ जी पिछले जन्म में मनु हैं और कौशल्या जी पिछले जन्म में शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा ने भगवान की 10,000 साल तक तपस्या की। तो मनु शत्रुपा ने तपस्या की, और जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए। कौन? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हुए। तब मनु शत्रुपा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बोले मां वरदान मांगो। तो तीनों ने मना कर दिया, बोले हम आपसे वरदान नहीं मांगेंगे। जिन्होंने आप तीनों को भेजा है, जब वो आएंगे उनसे वरदान मांगेंगे। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान नहीं लेंगे, आप तीनों को जिन्होंने भेजा है उनसे बात करेंगे। तब रूपा जी ने कहा, प्रभु यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो आप अपने जैसा मुझे पुत्र दीजिए। मनु जी ने भी यही कहा कि आप अपने जैसा मुझे। तब भगवान बोले कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई है ही नहीं भाई, मेरे जैसा तो केवल मैं हूं। तब भगवान बोले कि ठीक है, मेरे जैसा कोई नहीं तो मैं ही आपको द्वापर में, त्रेता में, मैं ही आपको त्रेता में आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। तब तक आप जाइए, अभी बैकुंठ में रहिए मेरे साथ। फिर जब त्रेता आएगा, ये घटना है सतयुग की, बोले जब त्रेता आएगा तो आप दशरथ कौशल्या बन के प्रकट होंगे। तब मनु जी ने कहा कि मुझे फिर ऐसा है कि बैकुंठ मत ले चलो, जहां आप आओगे मुझे अभी से वहां भेज दो। तो भगवान बोले कि मैं अयोध्या आऊंगा, तो कहा कि मुझे भी वहीं भेजो। तो मनु शत्रुपा बैकुंठ ना जाकर अयोध्या के राजा बन गए, मनु और शत्रुपा। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो आओगे त्रेता में, और अभी चल रहा है विभीषण जी। बोले ठीक, सतयुग अभी विभीषण जी भगवान को लेकर के चले, ऐसा करिए। लेकिन क्या हुआ कि जब विभीषण जी पहुंचे गोदावरी के तट पर, मतलब वहां जहां आज रंगनाथ जी हैं, रंगम करके एक स्थान है, रंगम, श्री रंगम। क्या नाम है स्थान का? श्री रंगम करके जगह है गोदावरी नदी के तट पर। जब वहां विभीषण जी पहुंचे तो विभीषण जी को लघु शंका आ गई, और जब विभीषण जी को लघु शंका आई तो वो लघु शंका करने गए और भूल गए कि मुझे इन्हें रखना नहीं है, और भगवान को रख दिया जमीन पर। और जहां रखे
थोड़ा ऊंची जगह थी वहां रख दिया और लघु शंका करके आचमन करके लौटे। अब भगवान को उठाएं तो भगवान उठे ही ना। भगवान बोले विभीषण ये चीटिंग है, हमने कहा था जहां हम रह जाएंगे सो रह जाएं, अब यहीं। विभीषण जी बोले प्रभु फिर लंका। भगवान बोले सुनो, हम अपना भारत छोड़ के लंका जाना ही नहीं चाहते, हम पर तुम्हारी तरफ देखेंगे। इसलिए रंगनाथ भगवान का मुख लंका की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। नजर तुम्हारी ओर होगी विभीषण, पर हम जाएंगे नहीं, हम अपना भारत यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, तुम रोज आया करो। कहते हैं आज भी रंगनाथ भगवान का पूजन करने विभीषण जी आते हैं। पहला पूजन विभीषण जी ही करते हैं। तो ये रंगनाथ भगवान है। तुलसीदास जी ने, अच्छा शंकर जी भी रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। आपको एक दोहा याद हो तो मेरे संग गाओ। तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर जी क्या कह रहे हैं कि बार बार बर मांग हूं। आगे बोलो याद होए तो। हरस देव श्रीरंग, हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। रामचरितमानस में ये दोहा है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। शंकर जी वरदान मांग रहे हैं कि बार बार बर मांगहूं, हरस देहु श्री रंग। श्री रंग मतलब रंगनाथ जी। ये रंगनाथ जी कौन है? राम, कृष्ण, हरि, नारायण, वही अनेक। असली सीता कहाँ थी? अग्नि में। रावण ने जिन सीता को चुराया वो असली सीता नहीं थी। असली सीता को राम जी ने अग्नि में वास दे दिया था। ये लिखा है, कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, जो छाया सीता है उनका नाम है वेदवती। तो वेदवती नाम की एक ब्रह्मा जी की बेटी है। ये राम को पति के रूप में चाहती हैं। तो राम जी ने अपनी लीला में सम्मिलित कर लिया। रावण इन्हीं को चुरा के ले गया सीता समझकर। अब रावण को मार दिया राम जी ने, सीता जी की वापसी हो गई। और जब वापसी हुई तो सीता जी, अग्नि परीक्षा हुई, आपने सुना होगा। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता जी अग्नि में ही थी असली वाली, तो अग्नि से वापस आई, वापसी थी। तो जो ये छाया सीता थी जिनका नाम वेदवती था, इन्होंने राम से कहा कि प्रभु मुझे आपकी पत्नी होने का सौभाग्य कब मिलेगा? तब भगवान ने कहा कि अभी तो त्रेता है, मैं सीता का पति हूं, पर वेदवती चिंता ना करो, मैं कलयुग में तुम्हारा पति बनूंगा, जाओ तपस्या करो। तो वेदवती जी फिर चली गई तपस्या करने। अच्छा, उसी समय घटना घट गई बैकुंठ में। अब देखो, एक कथा जुड़ी है त्रेता की, अब एक कथा और है बैकुंठ से जुड़ी हुई। एक बार भृगु जी ने किया यज्ञ। किसने किया यज्ञ? भृगु ऋषि ने। तो भृगु ऋषि ने जब यज्ञ किया तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, पहली पूजा ब्रह्मा की करो। कोई बोला कि शंकर जी बड़े हैं, शिव जी की पहली पूजा करो। कोई बोला विष्णु जी बड़े हैं, उन। अच्छा, उसी समय घटना घट गई बैकुंठ में। अब देखो, एक कथा जुड़ी है त्रेता की, अब एक कथा और है बैकुंठ से जुड़ी हुई। एक बार भृगु जी ने किया यज्ञ। किसने किया यज्ञ? भृगु ऋषि ने। तो भृगु ऋषि ने जब यज्ञ किया तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, पहली पूजा ब्रह्मा की करो। कोई बोला कि शंकर जी बड़े हैं, शिव जी की पहली पूजा करो। कोई बोला विष्णु जी बड़े हैं, उनकी पूजा करो। तो भृगु ऋषि हो गए कंफ्यूज कि ब्रह्मा बड़े, कि विष्णु बड़े, कि शिव बड़े। तो भृगु ऋषि बोले मैं परीक्षा तीनों की लेता हूं, और जो मेरी परीक्षा में पास हुआ वो सबसे बड़ा। तो पहले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया
तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आए, भृगु तुमने प्रणाम नहीं किया। तो भृगु जी बोले कि ये देखो बात बात में आप गुस्सा करते हो, पहले पूजा के लायक आप तो हो नहीं। अब गए शंकर जी के पास, तो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा आओ भैया गले लगाऊं। भृगु जी आपको, आप आए हमारे घर, आओ स्वागत करें गले लगाकर। भृगु जी बोले हम आपके गले लगना नहीं चाहते। तो शंकर जी को भी गुस्सा आ गया कि वाह हम आपके सम्मान में खड़े हैं और आप देखो जरा। शंकर जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। भृगु जी बोले कि आप भी पहले पूजा करने के योग्य नहीं हैं, आपको भी गुस्सा बहुत आता है, बात बात में गुस्सा। तब गए बैकुंठ भृगु जी, भगवान नारायण लेटे थे शेषनाग भगवान के ऊपर। तो गए भृगु जी तो भगवान की छाती पर एक लात जमा दिया, धड़ाम। 3 बार विष्णु विष्णु बोलिए। कोई भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान में पंडित जी बोलते हैं 3 बार विष्णु कहिए। जब आपका विवाह होता है उस समय भी जो संकल्प होते हैं, इस धरती पर इस संसार में जब भी कभी कोई संकल्प होगा तो संकल्प के पहले में 3 बार विष्णु का ही प्रथम नाम भगवान विष्णु का होगा, वही प्रथम पूज्य है। गणेश जी की पूजा का भी संकल्प, उसमें भी पहले विष्णु जी का नाम, फिर गणपति जी की पूजा स्टार्ट होगी। समझ में आई? ये तो हो गई, भृगु जी ने निश्चित कर लिया प्रथम पूज्य भगवान विष्णु हैं। अब सुनो, इसलिए विष्णु जी की पूजा। अब आगे चलते हैं दूसरी कथा की ओर। भृगु जी तो लात मार के चले गए, पर भृगु जी ने लात मारा तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई। अच्छा, लक्ष्मी जी नाराज इस बात से नहीं हुई कि लात मार दिया, इस बात से नाराज हुई कि वाह प्रभु, वो पंडित जी लात मार के चले गए और आप उनसे पूछ रहे हो चोट तो नहीं लग गई, आपको चोट तो नहीं लग गई, और हम जो घायल हो गई हमसे नहीं कहा। अरे कम से कम उनका एक पांव पकड़ के एक उंगली तोड़ देते, वो लात मार के भाग गए हमें। भगवान बोले नहीं नहीं, वो पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, वो बेचारे दिन भर हमारे ही तो नाम जपते रहते हैं, हम भला उनकी उंगली कैसे तोड़ देते। इसलिए लक्ष्मी जी ना ब्राह्मणों से नाराज हो गई। इसलिए आप देख लीजिएगा, हमेशा ब्राह्मण भीख ही मांगता है, भिक्षा। एक गरीब ब्राह्मण था सुदामा जी, जितनी भी कथाएं मिलेंगी आपको, एक गरीब ब्राह्मण। गरीब क्यों है? क्योंकि भृगु जी ब्राह्मण थे। देखो, ब्राह्मण भगवान की छाती पे लात जब मारा तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, और लक्ष्मी जी बोली कि सुनो, ये पीछे भागेगा, और जो पैसे के पीछे भाग जाता है वो भगवान को छोड़ देता है। इसलिए मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण को ही बनाया जाता है अधिकांश। क्यों? क्योंकि यही भगवान से, ये भगवान से प्रेम करता है, ये सेवा ठीक करेगा। क्योंकि इसे लक्ष्मी से मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि इसे पहले ही पता है कि अपनी लक्ष्मी जी से कट्टी है, तो अपने तो एक ले दे के भगवान ही है। तो प्रभु आप ही दया करे रखना, लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, लेकिन प्रभु आप ना रूठना है? इसलिए ब्राह्मण, इसलिए शालिग्राम जी मंदिरों में होते हैं, नहवा दो दिखा के खा लो। इसलिए जितनी से श्रद्धा और समर्पण भाव से मंदिर में ब्राह्मण भगवान की सेवा कर सकता है, आप दूसरे को देख लीजिए, उस समर्पण उस श्रद्धा से पूजा नहीं करेगा। आज का युग बदल रहा है कुछ, आज लोग लोभी हो रहे हैं, पर सुदामा जैसे लोग तब भी लोभी नहीं थे। सुदामा कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, लेकिन सुदामा को कोई पैसा देता और कहता कि कृष्ण को छोड़ दो, ये पैसा लो। सुदामा के एक मित्र थे, उन्होंने कहा लिखी, भगवान के लिए लिखी, वो ऐसा
किसी राजा महाराजा के लिए लिखते, उनके लिए स्तुति और कविताएं, तो वो राजा कितना धन दे सकता था, पर धन की गुलामी करते तो ऐसे महापुरुष धरती में ऐसे महान ग्रंथ ना दे पाते ना। क्योंकि लालच आने के बाद व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता। उदाहरण से समझिएगा। जैसे बहुत अच्छा गाते थे, वो कौन था जो मुगलों के यहाँ अच्छा गाया करते थे? तानसेन। क्या नाम था? तानसेन। अब जरा सुनिएगा, तानसेन इतना अच्छा गाते थे तो जाके राजा के दरबार में गाने लग गए पैसा के लिए। बोलो हाँ। लेकिन तानसेन के गुरुजी श्री हरिदास जी यहीं थे वृंदावन में। राजा ने बुलवाया, तानसेन जब तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे, जरा बुलाओ। तब कहा तानसेन ने कि महाराज हम अपने बादशाह के लिए गाते हैं, वो अपने बादशाह परमात्मा के लिए गाते हैं। कहा नहीं नहीं बुलाओ, वो हमारे लिए गाएंगे। कहा कि महाराज वो आएंगे तो नहीं, पर आप चल के दर्शन कर सकते हैं। हरिदास जी से कहा चलो हमारे दरबार में, जितना पैसा बोलोगे हम देंगे, हमारे लिए गाइए। हरिदास जी बोले पागल, तू अपने को राजा महाराजा सम्राट कह रहा है, तुम जैसे जिस परमात्मा के चरणों की धूल नहीं है, हम उस सम्राट के लिए कर लिया ब्याह परमात्मा। तो लक्ष्मी जी डबल नाराज हो गई। हमें ढूंढने आए थे, हम नाराज होके आई थी, हमें ढूंढने आए, एक ब्याह और कर लिया, अब डबल नाराज। और जब नाराज हुए लक्ष्मी जी तो भगवान डरते डरते लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी तपस्या, अच्छा ये पांव लात मारी भृगु जी ने तो नाराज हो गई, तपस्या करने लगी लक्ष्मी जी। तब भगवान मनाने गए और मनाते हुए कहा कि देवी ये पद्मावती, लक्ष्मी जी बोली ये कौन है? बोली पद्मावती तपस्या की, ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, मुझे पति रूप में त्रेता में ही चाह रही थी, पर त्रेता में तो मैंने कह दिया कि अभी नहीं, पर अब इनको अब वरदान ही मांग रखा है, पति मुझे बनाना चाहती हैं, तो आप ऐसा करो कि आप इनको भी जगह दो। और तब तक तीसरी दौड़ी दौड़ी आ गई लीला देवी, जिन्हें आप राधा जी कह सकते हैं, गोदाम्बा जी कह सकते हैं। तो भगवान ने तीनों से विवाह किया, लक्ष्मी जी, पद्मावती और लीला देवी। तो तीन हो गई, भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी, तीनों के पति तिरुपति। तो ये राम से जुड़ी कथा तब की है। तो ऐसी कथाएं हैं हर स्थान की, हर लीला की अनेक कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का सूर्य भगवान की एक बेटी है जिनका नाम है यमुना। के टोटल विवाह हो गए 16,108। 8 पहले हो चुके, 16,000 कन्याएं वह थी भगवान के विवाह। अब देखिए इतने विवाह भगवान के भये, पर एक भी विवाह का कार्ड नहीं छप पाया, सब इमरजेंसी केस थे। 16,108 विवाह भये, हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हो गए। इतना बड़ा परिवार भगवान का है, इतना बड़ा एक भगवान कितने विवाह हैं, फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और आपका एक विवाह होने के बाद जो हंसी गायब हुई आज तक लौटी ही नहीं। शादी के बाद आदमी हंसता नहीं अच्छे से, काहे फॉर्मेलिटी बस। मैया बैठ जाना मेरी माँ, कहाँ तुम झोला लिए घूम रही हो, ये बोरी कहाँ से ले आई है?
मैया क्या भरी हो बोरी में? धाम में आके भी गठरिया नहीं छूटी तुम्हारी यहाँ है, यहाँ भी पाप की गठरी ले ही आई। मैया काहे नहीं बैठ रही हो आप, और किसी को उठा रही हो? अब वो मैया खड़ी हैं, उनको अलग से कहो। तो कोरे कागज में लिख कर देता हूं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे यदि नित्य ऐसा एक बार 24 घंटे में एक बार हंसो जरूर। इतना रुपया पैसा कमाते हो, थोड़ा खुश भी रहा करो, हंसा करो, अच्छी बातें किया करो, ऐसी बातें थोड़ा करो जो हंसी आए। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा हंसो, हंसाओ। हंसना, खुशी जरूरी है। जो व्यक्ति हंसता रहता है ना, वो बीमार कम पड़ता है। सही है गलत है? इसलिए आप पैसा किसके लिए कमाते हैं? खुशी के लिए। आदमी दिन भर काम किसके लिए करता है? खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। पर इतना करने के बाद भी यदि आप प्रसन्न नहीं हैं, तो काम का मतलब क्या हुआ? पैसे का मतलब क्या हुआ? इसलिए अच्छा, एक तराजू में पैसा रखा जाए और दूसरी तराजू में प्रसन्नता रखी जाए, खुशी रखी जाए, तो बताओ क्या महंगा है, क्या बड़ा है, किसका पलड़ा भारी है? पैसे की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। मैंने बहुत पैसे वालों को भी परेशान देखा है और बहुत कम पैसे वालों को भी प्रसन्न देखा है। असली अमीरी वही है जहां पैसा भले कम है पर प्रसन्नता ज्यादा है। अब आपके पास पैसा बहुत है पर प्रसन्नता, आप हंसते ही नहीं, मुस्कुराते ही नहीं। इसलिए और भगवान श्री कृष्ण को गीला किया, होली खेली और सारी पत्नियां अब भागी, रुक्मणी जी भागी। और जब रुक्मणी जी भागी तो भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे दौड़े, और पीछे दौड़े तो बाकी तो सब भाग गईं, रुक्मणी जी पकड़ में आ गईं। और जब रुक्मणी जी पकड़ में आई तो भगवान ले गए। अब वहां रंग बंग तो था नहीं, तो भगवान ले गए द्वारिका समुद्र के किनारे। भगवान ले गए और समुद्र में ले जाके भगवान ने मां रुक्मणी जी को पानी में भिगा दिया, पानी में डाल दिया। तो अब रुक्मणी जी पानी भर भर के अपने हाथों में भगवान की ओर, भगवान जल भर के रुक्मणी जी की ओर, इस तरह की ये जल विहार लीला भगवान की चल रही है। भगवान हर उत्सव मनाते हैं। देखो अपनी पत्नी पति कैसे खुश हैं, आप भी थोड़ा ऐसी खुश रहा करो। आप लोग अपनी पत्नियों से बस लड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो। आप अपने पति से बस शिकायत करती रहती हो। अरे रिश्ते शिकायत और लड़ने के लिए नहीं, रिश्ते प्यार के लिए हैं, रिश्ते समय आनंद से बिताने के लिए हैं। क्योंकि ये रिश्ता आज है। गौरी गोपाल गौशाला में आकर कभी भी आप गौदान कर लीजिए। आज मैया ने गौदान किया तो आप भी गौदान कीजिएगा। और मरने से पहले गाय ही वैतरणी नाम के नरक से पार लगाती है। दूसरा काम, मरने से पहले क्या करिएगा कि मरने से पहले भागवत जी सुन लीजिएगा, पोथी पाठ भागवत जी के करा लीजिएगा। भागवत जी के पोथी पाठ जैसे अभी आप लोगों ने आज बिठाए, आप भी मरने से पहले पोथी पाठ करा लीजिएगा। जीवन में पाठ भागवत जी का अनुष्ठान सबको करना चाहिए। और तीसरा कार्य, मरने से पहले सबको अन्नदान जरूर करना चाहिए। मरने के पहले जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये दास अनिरुद्ध भी यही चाहता है कि आप, मैं देखो मैंने अपने मरने के पहले, अभी तक तो देखो मैं मरा नहीं, तो अब तक मैंने सोचा कि भागवत जी के पाठ कर लूं, करा लूं। तो दास अनिरुद्ध हर महीने 2 पाठ सुनता ही सुनता है।
अन्नदान तो 12 महीने यहाँ चलता ही है, गौ सेवा भी दास अनिरुद्ध करते ही है। ये सब वो काम हैं जो हमें वहां दिखेंगे, इसलिए अन्नदान करिएगा। क्या करिएगा? अन्नदान। हो सके तो गौ माता घर पे रखिएगा, गाय का सम्मान कीजिएगा, गाय की सेवा कीजिएगा। तो पहला काम गौ सेवा, गौदान। दूसरा काम भागवत जी जरूर सुनिएगा, पोथी पाठ करा सकते हैं अपने माता पिता और जीवन में आप। और तीसरा काम